हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं द ललन टॉप। हमने एक नई फिल्म देखी है कल्कि 2898 ईडी और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसमें कल्कि नहीं है, कल्कि केकला। और ये जो क्रेडिट जाता है जतिन को, जो भी कैमरे के पीछे है। खैर, अब सीरियस बात शुरू करते हैं। कल्कि 2898 देखने के बाद मैंने आधे घंटे तक सोचा कि इसका रिव्यू कैसे शुरू किया जाए। तकरीबन इतना ही समय मेकर्स ने प्रभास के इंट्रोडक्टरी सीन में लिया है। वो सीक्वेंस खत्म ही नहीं होता है, ना कॉमिक पंच लैंड हो रहे हैं, ना लिटरल पंचेस लैंड हो रहे हैं। बावजूद उसके वो सीन खिंचता चला जा रहा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नाग अश्विन ने एक यूनिक फिल्म बनाने की कोशिश की है, जैसा भारतीय सिनेमा में कभी कुछ नहीं बना। उन्होंने विजुअल्स के मामले में अपने विजन से कोई समझौता नहीं किया है, वो चीज स्क्रीन पर नजर आती है, मगर फिल्म की राइटिंग उसकी विजुअल स्टोरी टेलिंग वाली ब्रिलियंस को मैच नहीं कर पाती। इसलिए इतनी महत्वाकांक्षी फिल्म होने के बावजूद कल्कि औसत से थोड़ी बेहतर फिल्म बनकर रह जाती है, जो कि बड़े अफसोस की बात है। बावजूद उसके कल्कि बाहुबली के बाद प्रभास की सबसे बेहतर फिल्म साबित होती है। क्यों और कैसे, उसके लिए आगे बात करते हैं। कल्कि की शुरुआत होती है महाभारत से, जहां अश्वत्थामा को शाप मिलता है कि वो तब तक धरती पर जीवित रहेंगे जब तक कृष्ण खुद आकर उन्हें मोक्ष नहीं देते। उसके बाद कहानी 6000 साल आगे पहुंच जाती है, यानी 2898 एडी में पूरा देश रेगिस्तान बन चुका है। मानव सभ्यता सिर्फ काशी तक महदूद रह गई है। इस पूरी दुनिया को चलाता है सुप्रीम यास्किन और उसकी नकाबपोश सेना। काशी में उसकी एक तिकोनी बिल्डिंग है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर फर्टाइल महिलाओं को एक खास वजह से कैद करके रखा जाता है। जो भी यास्किन की मदद करता है उसे कुछ पॉइंट्स यानी यूनिट्स मिलते हैं। जो भी 1 मिलियन यूनिट पूरा कर लेगा उसे पूरी सुख सुविधा से रहने के लिए कॉम्प्लेक्स में भेज दिया जाएगा। यही सीन में आता है भैरवा। वो बाउंटी हंटर है। उसका एक ही मकसद है कॉम्प्लेक्स में पहुंचना। एक दिन अचानक ऐसा कुछ होता है कि कॉम्प्लेक्स से एक प्रेग्नेंट महिला फरार हो जाती है। उसको ढूंढने के दौरान यास्किन की सेना, भैरवा और अश्वत्थामा आपस में टकराते हैं। मैंने इस कहानी को अपने हिसाब से काफी सिंप्लीफाई करके बताया है। अगर आपको फिल्म देखते हुए कहानी याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि मामला काफी फैला हुआ है। जब आप कल्कि देखेंगे तो आपको मैड मैक्स फ्यूरी रोड, स्टार वॉर्स, ड्यून और मार्वल की फिल्में याद आएंगी, मगर इन फिल्मों जैसे इमोशन आपको कल्कि में नहीं मिलेंगे। आप किसी भी मौके पर फिल्म से कनेक्टेड महसूस नहीं करेंगे। ये इस फिल्म की सबसे बड़ी खामी है। आप कोई फिल्म बनाने का निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके पास एक ऐसी कहानी है जो आप दुनिया भर को सुनाना चाहते हैं, मगर इस फिल्म का ये मकसद कभी नहीं लगता। कल्कि सिर्फ विजुअल्स के सहारे खुद को बेचने की कोशिश करती है, जो कि एक दर्शक होने के नाते मेरे लिए नाकाफी है। आखिर में ये फिल्म खुद को रिडीम करने की मजबूत कोशिश करती है और ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो जाती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बिल्डअप में बीतता है, यानी कहानी की सेटिंग कैसे है, कहाँ है। अगर आप इंटरवल ब्लॉक को छोड़ दें तो इस 1.5 घंटे में कोई भी सीन आपके भीतर खींच या निराशा के अलावा कोई भाव पैदा नहीं कर पाती। एक के बाद एक चीजें घटित हो रही हैं जिनका मेन प्लॉट से कोई लेना देना नहीं है। कहीं कॉमेडी चल रही है जिस पर बिल्कुल हंसी नहीं आ रही, कहीं प्रेम कहानी चल रही है जो आगे कहीं नहीं दिखती, बेमतलब के कैमियोज हो रहे हैं जो कहानी में रत्ती भर का वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेकर्स भी दर्शकों की तरह इंटरवल का वेट कर रहे हैं, क्योंकि असली फिल्म उसके बाद शुरू होती है। कल्कि इंटरवल के बाद अपनी कमर कसती है, थोड़ी गंभीर होती है, कहानी खुलनी शुरू होती है। भैरवा और अश्वत्थामा के बीच एक फाइट सीक्वेंस है जो फिल्म से आपकी उम्मीदें बढ़ाता है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा का रोल किया है। हमने अमिताभ को कभी उनकी एंग्री यंग मैन वाले दौर में नहीं देखा, मगर इस फिल्म में उनकी जो कमाल स्क्रीन प्रेजेंस है वो बताती है कि 70-80 के दशक में उनकी वो फिल्में टिकट खिड़की पर तांडव क्यों मचाते थे। भले इस फिल्म को लोग प्रभास के नाम पर देखने आए, मगर कल्कि के असली हीरो बच्चन है। अमिताभ ने पूरी फिल्म में प्रभास को ओवरशैडो करके रखा है, जो कि सुनने में यकीन से परे लगता है, अटपटा लगता है। इसीलिए आपको सिनेमाघरों में जाकर ये फिल्म देखनी चाहिए। कल्कि आखिर के 40-45 मिनट में अपने पूरे रंग में आती है। तब आपको समझ आता है कि नाग अश्विन असल में क्या करने की कोशिश कर रहे थे। भयानक लेवल की विजुअल स्टोरी टेलिंग, शानदार वीएफएक्स और जबरदस्त एक्शन। पहली बार आपने कुर्सियों से चिपके फिल्म में पूरी तरह इन्वेस्टेड होते हैं। प्रॉपर थिएटर एक्सपीरियंस। यही सीन कम्युनिटी व्यूइंग जैसे कॉन्सेप्ट में आपके राय को और पुख्ता करती है। सिर्फ यही एक सीन कल्कि को भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी और महान फिल्मों में से एक बना देती है। प्रभास ने फिल्म में भैरवा का रोल किया है, जिसकी एक सतही अधपकी सी बैक स्टोरी है। प्रभास एक बार फिर बताते हैं कि वो अच्छे एक्टर नहीं है, मगर एलिवेशन सीन्स में उनके स्टारडम का कोई सानी भी नहीं है। वो फिल्म के क्लाइमैक्स में फॉर्म में आते हैं और तोड़ फोड़ मचा देते हैं। उनके अलावा वो फिल्म के अधिकतर सीन्स में स्लीप वॉकिंग करते पाए जाते हैं। अमिताभ के साथ उनका एक एक्शन सीक्वेंस है, उनमें उनका काम आपको अच्छा लगेगा क्योंकि वो थोड़ा एफर्ट डालते हैं उसमें। दीपिका ने फिल्म में सुमति नाम की उस लड़की का रोल किया है जो कॉम्प्लेक्स से फरार हो जाती है। वो इस फिल्म का सबसे जरूरी किरदार है।
मगर दीपिका के पास परफॉर्म करने का कोई स्कोप नहीं है। वो कमोबेश हर सीन में सिर्फ दुखी नजर आती हैं या थोड़ी परेशान दिखती हैं। बोलना तो उनको बमुश्किल 2-4 सीन्स में आप सुन सकते हैं। कमल हासन ने सुप्रीम यास्किन का कैरेक्टर प्ले किया है, मगर वो इस फिल्म में बमुश्किल 2-3 सीन्स में दिखते हैं। उनका किरदार कल्कि के अगले पार्ट में पूरी तरह दिखाई देगा। इस वादे के साथ ये फिल्म खत्म होती है। कल्कि में देश भर की इंडस्ट्री के कई एक्टर्स फिल्म मेकर्स ने गेस्ट रोल्स किए हैं, मगर उनमें से कोई भी कैमियो ऐसा नहीं है जो कथानक के लिहाज से बेहद जरूरी हो। कुछ कैमियोज तो ऐसे हैं जिनकी फिल्म में जरूरत ही नहीं थी, और कुछ कैमियो ऐसे हैं जो रोल कोई दूसरा एक्टर भी कर सकता था, तो उससे फिल्म में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली एक्टर्स का कैमियो फिल्म में कुछ नया या अलग नहीं जोड़ता है, नहीं दर्शकों को एक्साइट कर पाता है। राजा मौली और प्रभास के बीच में एक सीन है जिसमें बाहुबली से जुड़ा एक इनसाइड जोक सुनने को मिलता है, वो फनी लगता है। बाकी कल्कि 2898 AD साई-फाई, फ्यूचरिस्टिक और माइथोलॉजिकल सिनेमा बनाने की ओर भारत का मजबूत कदम है। जब इस फिल्म का पहला पोस्टर आया था तो उसके VFX को लेकर बड़ा हंगामा हुआ थोड़ा बहुत कि क्या है ये। डायरेक्टर नाग अश्विन ने लोगों की बातें सुनी, उस हिसाब से फिल्म में जरूरी सुधार किए। ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि उन्हें इस फिल्म को लेकर जो भी फीडबैक मिल रहे हैं वो उस पर भी काम करेंगे और इस फ्रेंचाइज के अगले हिस्सों में इससे बेहतर फिल्में लाएंगे। मगर कल्कि की खूबियों और खामियों को जानने समझने के लिए आपको ये फिल्म खुद सिनेमाघरों में जाकर देखनी चाहिए, क्योंकि फिल्म चाहे जो हो, थिएट्रिकल एक्सपीरियंस तो है ही। हालांकि ये हमारा मानना है, आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे द लल्लन टॉक। शुक्रिया।